ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें आपको लॉगिन करना है। सो आपके मोबाइल में आप यूज़र नेम में देखेंगे, जो यूज़र नेम आपके मोबाइल के इनबॉक्स में होगा आपको वही इसके अंदर इंसर्ट करना है। जैसे कि मेरे पास अभी लॉगिन यूज़र नेम एवं पासवर्ड यह है, तो मैं इसी में अपने यूज़र नेम एवं पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखना है लॉगिन करते समय कि यदि आप किसी भी कैरेक्टर या डिजिट को भूल जाते हैं या गलती से भूलवश छोड़ देते हैं और लॉगिन करते हैं तो आपका लॉगिन नहीं होगा। अतः आपको ध्यान रखना है कि आपको सही यूजर नेम और सही पासवर्ड ही इंसर्ट करना है। गलत पासवर्ड या यूजर नेम डालने पर आपका वेब पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अतः इस बात का ध्यान रखें कि आपको सही यूजर नेम और पासवर्ड ही डालना है। ये मैं सही यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहा हूं। इसके साथ आप अपने स्वयं के डैशबोर्ड में पहुंचते हैं जहां आपको आपका कोर्स नेम दिखाई देगा। यहां पर मैंने चूंकि DCA में लॉगिन किया है अतः मुझे DCA दिखाई दे रहा है। यदि आप PGDCA कोर्स को बिलोंग करते हैं तो आपका कोर्स नेम PGDCA ही लिखा दिखाई देगा। अतः आपको इस लिंक पर क्लिक करके अंदर जाना है। इस दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप लॉगिन करें तो आपको आपका ही नाम यहाँ पर दिखाई दे। इस बात को आप सुनिश्चित कर लें। मैं इस कोर्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे वो सारे कोर्सेज दिखाई देंगे जो मेरे कोर्स के अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं। ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है। अतः फॉर एग्जाम्पल आज मेरा प्रथम पेपर है, मैं फंडामेंटल में क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे क्विज ओपन्ड एट, दिनांक दिखाई देगी, समय दिखाई देगा, अटेम्प्ट्स अलाउड 3, यहाँ पर कुल अटेम्प्ट 3 आपको अलाउ करते हैं। यदि इन केस आप एक अटेम्प्ट में नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी अन्य प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाते हैं तो आप द्वितीय चरण और तृतीय चरण 3 बार में आप पुनः री लॉगिन करके अपने क्विज में लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं री अटेम्प्ट क्विज में पुनः क्लिक करता हूं। स्टार्ट अटेम्प्ट एक पॉपअप खुला है जिसमें टाइम लिमिट भी दिखा रहा है और साथ में स्टार्ट अटेम्प्ट, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरा अटेम्प्ट पुनः स्टार्ट हो जाएगा। यदि मैं कैंसिल करता हूं तो वह पुनः चालू नहीं होगा। किंतु मेरा चूंकि मैंने पहले पूर्ववत में एक बार लॉगिन कर दिया है अतः मेरा काउंटर ऑलरेडी पहले से चालू है। अतः मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा अटेम्प्ट 1 घंटे 30 मिनट का है। इस दौरान मुझे पुनः अटेम्प्ट कर लेना है। स्टार्ट अटेम्प्ट में मैं क्लिक कर रहा हूं। आप देखेंगे यहां पर मैंने किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए हैं, अतः यहां पर सभी व्हाइट बॉक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैं यहां पर अपने प्रश्नों को अटेम्प्ट करने लगता हूं तो मेरे आंसर्स रिकॉर्ड होने लगते हैं। मैं रैंडमली किसी भी ऑप्शंस पे क्लिक कर रहा हूं, इसे पढ़ नहीं रहा हूं, ये गलत भी हो सकते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कुल 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आपको कुल प्रश्नों की संख्या, ये प्रत्येक प्रश्न का सीरियल नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रश्न आपके सामने 70 होंगे। उन 70 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और समय आपके पास कुल 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। मेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात मुझे फिनिश अटेम्प्ट बटन में क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात एक अन्य वेब पेज ओपन होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि नेटवर्क की कमी की वजह से आपकी वेबसाइट स्लो हो, अतः आपको कुछ देर धैर्य रखना है ताकि आपका वेब पेज पुनः रीलोड हो सके। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कुल 12 प्रश्नों के उत्तर दिए थे, तो 12 प्रश्नों के उत्तर में एक डार्क पट्टी आधे बॉक्स जो है उस पे कलर हो चुका है, मतलब कि मैंने कुल 12 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं।
आंसर सेव्ड यहाँ पर देखेंगे आप, जितने क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए हैं वो वहां पर क्लियरली दिखा रहा है आंसर सेव्ड। जिन प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं दिए हैं उनमें नॉट येट आंसर्ड दिखाई देगा। इसके पश्चात आप यदि पुनः अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो रिटर्न टू अटेम्प्ट ऑप्शन पर जाकर के इस बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप ये देखिएगा इसके नीचे टाइम लेफ्ट बचा हुआ है 1 घंटा 27 मिनट, समय अभी बाकी है। दिस अटेम्प्ट मस्ट बी सबमिटेड बाय थर्सडे। इसका यह तात्पर्य हुआ कि यदि मैंने आज लॉगिन किया है तो मुझे निश्चित रूप से आज ही इस अटेम्प्ट को खत्म करना होगा, यह दूसरे दिन नहीं जाएगा किसी भी स्थिति में। अगर मैं पुनः अटेम्प्ट करना चाहता हूं, रिटर्न टू अटेम्प्ट बटन पे क्लिक करते ही पुनः मैं वापस अपने उसी पेज पर आ जाता हूं जिसमें सारे क्विज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर मैं और अटेम्प्ट करना चाहता हूं, आप देखेंगे जितने क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए थे वो अभी भी वहां पर हैं। जिनके आंसर मैंने नहीं दिए थे, यदि मैं चाहता हूं कि मैं इनके भी आंसर दूं तो मैं पुनः उन पे क्लिक करके उनके आंसर दे सकता हूं। ऐसा करने पर आपके बाद में अटेम्प्ट किए गए प्रश्नों के उत्तर भी स्वतः ही सर्वर में अपलोड हो जाते हैं। पुनः फिनिश अटेम्प्ट करने पर आप देखेंगे मेरे कुल 12 प्रश्नों के जो मैंने पूर्ववत उत्तर दिए थे उसके आगे और जिन प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए हैं वह भी ऐड हो चुके हैं। अब मैं सबमिट ऑल एंड फिनिश बटन पर क्लिक करता हूं। पुनः देखेंगे एक पॉपअप विंडो ओपन होती है। ये एक कंफर्मेशन विंडो है जिसमें आप सबमिट ऑल एंड फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही आपका क्विज जो कि फंडामेंटल विषय का था सबमिट कर लिया गया है। आज का प्रश्न पत्र यदि आपका फंडामेंटल है और आपने इसे पूर्णतः सबमिट कर लिया है तो आप इस कॉर्नर में लगे हुए इस पॉपअप मेनू में लॉगआउट बटन है, उस लॉगआउट बटन के द्वारा आप अपने डैशबोर्ड से लॉगआउट हो सकते हैं। इस प्रकार आपको लॉगिन एवं लॉगआउट की ये प्रक्रिया है जो बताई गई है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की समस्या आने पर विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सपोर्ट डेस्क के नंबर पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं।